हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु। गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के फैमिली वाले और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ सोर्ड। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ सोर्ड। फोर ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप, टेन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप। ओके, सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। सेवन, यस। पेज ऑफ कप, ओके। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे मौजूद है। सारे साइन है। लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और टेन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे टेन ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लेरिफाई करना है, इससे ही करती हूँ, ठीक है। ये बॉटम ऑफ द डेक मैंने यहाँ पे रखा है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बता टेन ऑफ सोर्ड क्यों है। टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। चैरियट। क्वीन ऑफ कप का कार्ड क्यों है, ये भी मुझे क्लेरिफाई करना है। क्वीन ऑफ कप का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में ये सोचते हैं, खास करके फैमिली का मुझे ज़्यादा लग रहा है। उनकी मदर, खास करके कोई फीमेल फिगर है उनकी लाइफ में जो आपके बारे में ऐसा सोचती है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। आप बहुत ही स्ट्रेंथ वाले हैं। आप में बहुत ही स्ट्रेंथ है। जब मैंने टेन ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लेरिफाई किया तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई धोखा मिला है। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने ही आपके साथ धोखा किया हो सकता है। उनकी फैमिली वालों ने ही आपके साथ चीट किया हो सकता है। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि आप इतने धोखे खाकर भी बहुत ही पॉजिटिव रह लेते हैं, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आप में हीलिंग पावर है। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आप ग्राउंडेड रहते हैं। चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो जाए, लेकिन आप में कभी ईगो नहीं आता है। चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए आपकी लाइफ में, कोई कितने भी एनवीनेस रखे आपके लिए, कितना भी आपके लिए जेलस फील करता हो, झगड़े करने की कोशिश करे आपके साथ, कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, इम्पल्सिव बनाने की कोशिश करे, मतलब कि आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी आप प्रोवोक नहीं होते, कभी झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते, कभी आप ईगो में नहीं आते।
बहुत ही आप डाउन टू अर्थ रहते हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देते हैं आप लोगों को माफ़ बहुत कर देते। तो उनकी फैमिली ने ही आपके साथ चीट किया हो सकता है। तो अब उस बात का उन्हें थोड़ा पछतावा भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली वालों को पछतावा हो रहा है अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अब वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, आपने उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ही एफर्ट्स डाले हैं। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस प्यार पे। आपने बहुत ही शिद्दत से प्यार किया है, समर्पित वाला प्यार किया है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिले हैं, मतलब कि दर्द ही दर्द मिला है। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में इस वक्त ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे मूव ऑन हो गए, आप अपने पर्सन से मूव ऑन हो चुके हैं। विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, आपने अपनी लाइफ के रास्ते अलग कर दिए हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल में की एनर्जी में है, मतलब कि आप इंडिपेंडेंस हैं, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, आप इमोशनली भी इंडिपेंडेंट है, और खुद के साथ आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। आप खुद के साथ खुश है, आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, ऐसा वो सोचते हैं। आप बहुत ही क्लोज रोप हो चुके हैं। पहले आप ना ओपनली अपनी फीलिंग्स बताते थे, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, ऐसा भी वो सोचते हैं। तो इन शॉर्ट, या तो आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, या लिटरली उनके फैमिली वालों ने ही चीट किया है, और ये उन्हें पता है। उन्हें पता है कि उन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान को हर्ट करके अच्छा नहीं किया है। तो इस बात का उन्हें गिल्ट भी है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे थोड़ा उन लोगों में थोड़ा गुमान दिख रहा है, थोड़ा घमंड मुझे दिख रहा है। तो वो लोग अपनी घमंड की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्होंने आप जैसे अच्छे इंसान का दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया है, और आपके साथ गलत किया है, आपके पीठ पे छुरा भूका है, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ़ कर दिया है। और आप अपने पर्सन से भी इस वक्त मुंह मोड़ा है, आप अपने पर्सन से शायद दूर चले गए हैं। आप कहीं जगह चेंज की है, आपने शिफ्टिंग की है उनकी फैमिली की वजह से, आपने घर छोड़ा है, आपने जगह छोड़ी है, कुछ आपको छोड़ना भी पड़ा है। तो इस बात का भी उन्हें अफसोस अब हो रहा है कि उनकी वजह से आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, आपको अपने पर्सन को ही छोड़ना पड़ा, साथ में आपको कोई घर भी छोड़ना पड़ा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग पछता रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं विथ पेज ऑफ कप कार्ड। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। तो ये उनकी फैमिली ने आपको मजबूर किया है कि आप अपने पर्सन से अलग हो जाए, आपको कुछ छोड़ना पड़े, आपको कहीं शिफ्ट करना पड़े, और इसीलिए अब आपके हार्ट इतना टूटा हुआ है कि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और इसीलिए आपने अपने पर्सन से मुंह मोड़ा है, ऐसा वो सोचते हैं। तो इस बात का उन्हें गिल्ट है कि उन्होंने एक अच्छे रिश्ते को भी तोड़ा, और साथ में आप जैसे अच्छे इंसान का दिल तोड़ा। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलती। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड था, और क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आ चुका है। हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार रिपीट हुआ है। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स। बस या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके इन-लॉज ने आप दोनों के बीच में दरार खड़ी की और आपको अपने पर्सन से सेपरेट कर दिया, तो उन्हें पता है कि उन्होंने एक अच्छी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें पता है उन्होंने अच्छी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उन्हें पता है कि आप दोनों ने कितने ख्वाब देखे थे। 10 ऑफ कप्स के कार्ड ख्वाब देखे थे, मतलब कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे। कुछ लोगों तो मुझे मैरिड ही लग रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे, व्यूअर्स में ज़्यादा तो मुझे मैरिड ही लग रहे हैं। और आपके इन लॉस, मतलब कि उनकी फैमिली वाले ऐसा ही सोचते हैं कि उन्होंने अच्छी खासी फैमिली को तोड़ दिया। तो अफसोस भी है, अंदर अंदर गिल्ट भी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ फिर से लायन दिख रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपके लिए आया था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो लोग ऐसा तो सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने जख्म खाने के बावजूद भी आप टूटते नहीं, हारते नहीं, फिर भी पॉजिटिव रहते हैं। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों टक्कर की पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन और आप दोनों बहुत ही टक्कर की पर्सनैलिटी है। दोनों में से कोई भी हल्के फुल्के में लेने जैसे नहीं है, मतलब कि दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अपने आप के लिए खड़ा रहना जानते हैं। दोनों में कॉन्फिडेंस बहुत है, और इसीलिए थोड़े ईगो क्लैशेस भी होते होंगे। तो यहाँ क्या हुआ है कि उनकी फैमिली ने भी टांग लड़ाई है, साथ में आपके पर्सन की भी यहाँ
दिख रहा है कि उन्होंने भी ईगो दिखाया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से बिल्कुल भी कोई अपनी बात नीचे रखने को तैयार ही नहीं, अपना पल्ला नीचे रखने को तैयार ही नहीं है। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों ईगोस्टिक है, आप दोनों जिद्दी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया है। तो उन्हें आप भी जिद्दी लगते हैं और आपके पर्सन भी जिद्दी लगते हैं उनकी फैमिली वाले को। तो उन्हें खुद की गलती तो पता है, लेकिन साथ में उन्हें ये भी पता है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों ये रिश्ते को संभाल नहीं सके। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों इमेच्योरिटी से आप दोनों ने ये रिश्ता खराब किया है। वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप दोनों जिद्दी है, ऐसा सोचते हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, तो यस, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप दोनों ने बहुत ही ख्वाब देखे थे शादी के, या ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तो अच्छे खासी शादी तोड़ी है उन्होंने। डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि, और उन्हें ऐसा नहीं लगता लेकिन ऐसा होने वाला है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो अब सिचुएशन चेंज होने वाली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिज लाइफ में, और अगर शादी नहीं हुई है तो आपके इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता इस वक्त तो मुझे टूटा हुआ लग रहा है। आगे क्या होने वाला है ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, अभी इस रिश्ते में आगे क्या होगा। वो लोग क्या सोचते हैं वो साइड में रखिए, आपके रिश्ते में क्या होगा हम ये देखते हैं। वो लोग जो सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट, एनर्जेटिक क्लियरिंग, ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू रहे हैं, ना ही आपने अपने पर्सन पे भरोसा किया है, ना ही आपके पर्सन ने आप पे भरोसा किया है, ऐसा उन्हें लगता है। एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड साथ में आया है, तो मुझे लगता है कि उनके फैमिली और फ्रेंड्स ये तो सोचते हैं कि आप दोनों में टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी। आप दोनों के रिश्ते में झगड़े बहुत हो रहे थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप दोनों झगड़े बहुत रहे थे। तो वो यही सोचते हैं, सच बताऊँ ऑनेस्टली, वो लोग अपने बारे में सोचने की वजह वो आपके बारे में, आप दोनों के बारे में ये सोचते हैं कि आप दोनों बहुत जिद्दी है, आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, आप दोनों झगड़ा करते हैं, आप दोनों में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। और ये लोग चाहते हैं कि अब कुछ ना कुछ चेंजेस आए। उनके इंटेंशन भी हम देखते हैं। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। यस, तो यहाँ आप दोनों में बहुत ही टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी। इस वक्त आप दोनों में एनर्जेटिक क्लियरिंग का टाइम चल रहा है, मतलब कि टॉक्सिसिटी निकल जाएगी। उसके बाद ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा विथ डेथ कार्ड, और आप दोनों में न्यू बिगिनिंग भी होगी। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों में एक रिश्ते में बहुत झगड़ा चल रहा था। वो ये सोचते हैं कि आप दोनों बहुत स्टबन हैं, दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं। द एंड, ये रिश्ता एंड तो हुआ है। लीव फॉर नाउ, मैंने कहा ना, आपने लीव कर दिया है। टाइम टू मूव ऑन, आपने मूव ऑन कर दिया है, आपने लीव कर दिया है, आपने जगह चेंज कर दी है। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। ये रिश्ता एंड हो चुका है। लिव फॉर नाउ, समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के लिव कर दिया है सिचुएशन को। जगह भी आपने छोड़ी हो सकती है, उनका घर छोड़ा हो सकता है, और हाईएस्ट गोल के लिए आप वहाँ से निकले हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनके फैमिली और फ्रेंड्स के इंटेंशन क्या है। क्या वो आप दोनों को फिर से मिलवाना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। उनके इंटेंशन क्या है? क्या वो आप दोनों को फिर से मिलवाना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। फसाद, वर्कोहोलिक, मिरेकल, परसेप्शन। हाँ, वो आपको मिलवाना तो चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझे, आप दोनों के रिश्ते में हारमनी आए। अब तो वो अच्छा सोच रहे हैं, और पहले हो सकता है कि उन्होंने ही ट्रस्ट इश्यू करवाए हैं। लेकिन वो होता है ना, खुद की गलती कभी समझ में नहीं आती। अंदर अंदर से समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अभी भी वो आप दोनों को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप दोनों के इमेच्योरिटी की वजह से, आप दोनों की स्टबननेस की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है। फसाद का कार्ड आया है, और साथ में वर्कोहोलिक का कार्ड आया है। तो वो आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप अब अपनी फीलिंग्स को मास्क कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आप अभी भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, ये उन्हें पता है। ये उन्हें पता है कि आप अभी भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन आप मास्क कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं। आपके पर्सन भी, मुझे लगता है कि आपको ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत ही काम में बिजी है,
लेकिन वो आपको छुप छुप के याद करते हैं, ये उन्हें पता है। मतलब कि इन शॉर्ट आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स मास्क कर रहे हैं और अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंस पे बिजी है, तो ये भी सोचते हैं कि आपके पर्सन ने आपको भुलाने के लिए अपने आप को काम में डुबो दिया है। मेरे अब आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। मिरेकल का कार्ड आया है, तो मिरेकल तो चाहते हैं। अब वो लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स अब ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिले, कोई मिरेकल हो जाए और आप दोनों इकट्ठा हो। तो उनके इंटेंशन अब तो अच्छे हैं। पहले शायद उन्होंने ही आपको लड़वाया, लेकिन अब उनके इंटेंशन अच्छे हैं। उनके इंटेंशन क्या है, मुझे अभी भी उनके इंटेंशन जानना है। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के इंटेंशन क्या है। ओम नमः शिवाय। बैलेंस, इनर पावर, बैलेंस, जस्टिस चाहते हैं। आपके लिए भी जस्टिस चाहते हैं अगर आपके साथ चीटिंग हुई है। बैलेंस चाहते हैं ये। अब उनके फैमिली और फ्रेंड्स चाहते हैं कि आप दोनों बैलेंस में आए, और अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो ये केस ही रफा दफा हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। मतलब कि वो अच्छा चाहते हैं। बैलेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। अब वो अपने बेटे की, अगर वो फैमिली वाले हैं तो अपने आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में, मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ ऑफ बैलेंस में आए, क्योंकि उन्हें ये तो पता चल चुका है जब से आप गए हैं उनकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, ये उन्हें पता है, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को। मुझे मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है ये रीडिंग आज की। तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि अब बैलेंस आना चाहिए, अब आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाए। इनर पावर था डिवाइन फादर थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विथ मी। अब वो ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिल के वर्ल्ड क्रिएट करें, मतलब कि फिर से नई दुनिया बसाएं, फिर से अपने 10 ऑफ कप्स वाले सपने में काम करें। वो लोग ये चाहते हैं कि अब आप दोनों फिर से इकट्ठा होकर एक हैप्पी फैमिली की ड्रीम को साकार करें। तो अब तो उनके इंटेंशन अच्छे हैं। कम टुगेदर, लाइफ एनर्जी, फाइंड बैलेंस। आपके पर्सन की लाइफ ना पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुकी थी, तो आप जब से आप गए हैं ना उनकी लाइफ से, आपके उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने देखा है कि आपके पर्सन की लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी थी, रफा दफा हो गई थी उनकी लाइफ। तो अब वो अपनी लाइफ अपने मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ को वो बैलेंस में लाना चाहते हैं, और उन्हें ये पता चल चुका है कि आप उनके लिए लाइफ एनर्जी है। आप उनके लिए लाइफ एनर्जी है। आप नहीं थे तो उनकी जैसे एनर्जी ही चली गई थी, बहुत ही लो महसूस कर रहे थे आपके पर्सन, बहुत ही टूटा हुआ महसूस करते थे। तो वो अब ये चाहते हैं कि आप दोनों इकट्ठा हो जाए, उन्हें अपनी लाइफ एनर्जी वापस मिल जाए आपके पर्सन को। कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हेड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। बस तो यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से इकट्ठा मिल के गार्डन को बनाएं, जो गार्डन का आपने सपना देखा था, 10 ऑफ कप्स का आपने जो सपना देखा था हैप्पी फैमिली का, वो साकार करें आप दोनों मिल के। तो अब आप दोनों अपनी अपनी स्टबननेस छोड़ के, मास्क उतर के एक दूसरे इकट्ठा हो जाए और इकट्ठे मिल के वर्ल्ड क्रिएट करें, सपना की दुनिया साकार करें, ऐसा वो चाहते। तो अब उनके इंटेंशन अच्छे हैं। लाइफ एनर्जी, उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि आप अपने पर्सन के लिए लाइफ एनर्जी हैं। अब तब जब आप नहीं थे तो उनकी लाइफ बिल्कुल लो हो चुकी थी, आपके पर्सन बहुत ही लो महसूस कर रहे थे, लाइफ एनर्जी कहीं खो गई थी। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. तो अब ये लोग चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता फिर से हील हो जाए, आप दोनों इकट्ठा हो जाए। अच्छा सोचते हैं अब आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट ड्रीम। हो सकता है उन्होंने कोई गुरु को भी कांटेक्ट किया है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया था ना, वो कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं उनकी फैमिली और फ्रेंड्स की, कैसे आप दोनों को मिलवाएं। फैमिली का ही ज़्यादा मुझे लग रहा है, फ्रेंड्स का तो मुझे यहाँ रोल नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी फैमिली यही सोचती है कि कोई गाइडेंस दे आपके पर्सन को और आपको, आप दोनों को कोई गाइडेंस दे और आप दोनों फिर से इकट्ठा हो जाए। जब आप दोनों इकट्ठा होंगे तो लिमिटलेस होंगे, मतलब कि आपका कपल बहुत ही पावर कपल है। तो वो लोग अब चाहते हैं कि आप दोनों फिर से इकट्ठा हो जाए और एक पावर कपल की तरह काम करें, दोनों इकट्ठे काम करें। तो अब उन्हें समझ में आ चुका है कि आपके बिना आपके पर्सन की लाइफ कैसी है।
अब वो जान चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब आपकी वैल्यू आपके पर्सन की लाइफ में क्या है वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और इसीलिए अब वो आपको आपको उनके बेटे या जिनकी बात कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में अब आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, उन्हें समझ में आ चुका है। तो अब वो चाहते कि आप इकट्ठा हो जाए। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, डिवोशन टू गॉड, आप भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल है ऐसा भी वो सोचते हैं आपके बारे में। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, यस। तो अब आपके रिश्ते को बचाना चाहते हैं वो लोग। पहले उन्होंने ही किया है ऐसा, आपका रिश्ता तोड़ने में उन्होंने ही कोई कसर बाकी नहीं रखी है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो, और ऐसा होगा। अब आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, अब आपका रिश्ते को कोई हार्म नहीं कर सकता। अब आप जब इकट्ठा होंगे ना, और होंगे भी क्योंकि कम टुगेदर का कार्ड है, अब आप दोनों इकट्ठा होंगे, लेकिन जब इकट्ठा होंगे ना तब आप पावर कपल बन जाएंगे, और तब आप दोनों के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। अब आप प्रोटेक्टेड हैं। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, हो सकता है कि कोई ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, या आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी फैमिली वाले आपके पर्सन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सिक्योर हो उनकी ट्रैवलिंग। कोई ट्रैवलिंग का सोच रहा है ऐसा मुझे लगता है। इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, आप ऐसे हैं भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, आपके बारे में वो सोचते हैं उनकी फैमिली और फ्रेंड्स कि आप भक्ति बहुत करते हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आपको स्पिरिचुअल देखते हैं, हिम्मतवान भी देखते हैं, पॉजिटिव पर्सन भी देखते हैं, बड़ा दिल वाला देखते हैं, बहुत ही हम्बल देखते हैं, लेकिन थोड़ा स्टबननेस, आप अपने पर्सन के लिए स्टबन हो जाते हैं और वो भी आपके लिए स्टबन हो जाते हैं ऐसा वो सोचते हैं। अब उनके इंटेंशन ये है, चाहे उनका रोल रहा हो या ना रहा हो आपके रिश्ते को तोड़ने में, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाए, क्योंकि उन्हें आपके पर्सन की लाइफ में आपकी क्या अहमियत है वो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो ऑब्वियसली वो उनके बच्चे के लिए वो अच्छा ही सोचेंगे ना, वो क्यों गलत सोचेंगे। तो वो चाहते हैं कि आप इकट्ठा हो जाए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।